स्वयं भूव मनु अरु सतरूपा और जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दाम्पत्य धर्म आचरणनी का और अजहु गाव श्रुति जिन कयली का। जो हमारी सृष्टि के आदि थे महाराज मनु और वह आदि पिता हैं, उन्हीं से सृष्टि की रचना हुई। और आदि माता उनकी जो है पत्नी कहिए, महारानी कहिए, शतरूपा, इन्हीं से सृष्टि की सुंदर रचना हुई। इन दोनों पति पत्नी का आचरण परम पवित्र जो है, इतना पवित्र था कि उनके आचरण का गुणगान आज भी वेदों में वर्णित है। उन्हीं महाराज के हम लोग भक्त ध्रुव का नाम सुने हैं, भक्त ध्रुव का नाम हम लोग सुने हैं। तो महाराज मनु भक्त ध्रुव के बाबा रहे, अर्थात महाराज मनु के पुत्र जो है उत्तानपाद थे और उत्तानपाद के पुत्र जो है महाराज वो भक्त ध्रुव रहे। तो लंबे काल खंडों तक कई कल्प तक राज्य करने के बाद महाराज मनु के समझ में एक बात यह आई जो है कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन मनहु महा दुख लाग जन्म व्यर्थ हरि भगत बिनी। तो उनके मन में यह एक दुख उत्पन्न हुआ, पीड़ा हुई कि मैं धर्म कर्म से जैसा शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार राज्य कर रहा हूँ, प्रजा का पालन कर रहा हूँ, फिर भी हमारे मन में अनुराग से वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा है। फिर विचार करते हैं कि यदि मन में वैराग नहीं है, अनुराग ही है, तो जब तक भगवान के चरणों में भक्ति न हो, प्रेम न हो, तब तक यह जन्म जो है व्यर्थ है। क्योंकि जब तक राघव सरकार के चरण में हमारा स्नेह नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक यह जीवन दो कौड़ी का है, तब तक यह जीवन दो कौड़ी का है। ऐसा वह भी विचार किए। तो प्रभु के भक्ति के लिए अपने राज्य को अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को दे दिए। उत्तानपाद को राजा बनाते हैं। उत्तानपाद कहते हैं नहीं पिताजी, अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन जबरदस्ती अरे बरबस राज सुतहि कृप दीना और नारी समेत गवन तब कीना तीरथ बरन विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बरबस राज सुतहि तब दीना। आज के बच्चे क्या हैं, सोचते हैं कितने जल्दी हमारा विरासत लगे, लेकिन महाराज मनु राज देना चाह रहे हैं उत्तानपाद को कि बेटा अब हमारा जो है वृद्धावस्था आया, हमने बहुत राज किया, अब तुम राज करो, हमें आराम चाहिए। उत्तानपाद कहना पिताजी ना ऐसा नहीं, हम सब काम करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन सिंहासन पर आप ही विराजमान हो जाइए। यह दे रहे हैं, वह ले नहीं रहे हैं। तो जबरदस्ती उनको राजा घोषित कर दिए, राजा बना दिए। और स्वयं नारी समेत गवन बन कीना, अपने महारानी शतरूपा के साथ महाराज प्रभु के भजन के लिए जंगल को चले गए। और गए कहाँ? यही अपने उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद है। सीतापुर जनपद में एक स्थान है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य गए कि जो बहुत ही जो है विख्यात, बहुत ही पुण्यदायी जो है तीर्थ स्थान है। वहाँ अनेकों ऋषि मुनि जो साधक के रूप में सिद्धियों के लिए तपस्या करते हैं, वह सब वहाँ जो है तपस्या कर रहे थे। नाना प्रकार के ऋषि मुनि संत जो है वहाँ प्रभु के भजन में लीन थे। और उसी समाज में, उसी नैमिषारण्य में
महाराज मनु और शतरूपा गए और रास्ते में जब जा रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? अरे पंथ जात सोहई मत धीरा और ज्ञान भगत जनु धरय शरीरा। दोनों दंपति जब रास्ते में जा रहे हैं तो कैसे शोभायमान हो रहे हैं, कैसे सुंदर लग रहे हैं, जैसे ज्ञान भगत जनु धरय शरीरा। महाराज मनु जैसे ज्ञानी का जो है शरीर धारण किए हुए हो और महारानी शतरूपा भक्ति का, तो दो व्यक्ति नहीं, जैसे एक जो है ज्ञानी और एक भक्त दोनों ही एक साथ जा रहे हैं, अति शोभायमान लग रहे हैं। और जब वह धेनुमती तीरा अर्थात गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य पहुँचे जो है, तो जब गोमती नदी में स्नान किए, क्योंकि राजभवन से गए थे, तो जो राजभवन में रहता है वह बहुत पवित्र नहीं रह पाता है। वह ऐसी जो है काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, ये कली के काजल के लागी है पैलागी है। अब कोई राजा हो, राज्य करे और कहे मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो बहुत ईमानदार राज्य कर ही नहीं पाता है, क्योंकि राज्य करने के लिए कुछ न कुछ जो है गड़बड़ी नहीं, कुछ तो जो पड़ोसी राजा है उनके सीमा का अतिक्रमण ही करना पड़ता है। इसलिए जैसे गोमती नदी के किनारे पहुँचे, उसी गोमती को धेनु नदी कहते हैं, धेनुमती कहते हैं। तो उसमें स्नान करके, अब उसके निर्मल जल में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध किए, आगे बढ़े।